बहुत चहेते फिल्म मेकर हैं सत्यजीत रे, उनकी एक फिल्म थी चिड़िया खाना। मेरा रोल जो है कोई सलमान खान, कोई शाहरुख खान अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता है। आमिर खान को तो टोटली भूल जाओ। A simple story, अलग अलग लोग हैं जो that come together in different ways in a lifetime. दूसरी बार हम साथ काम कर रहे हैं। पहली फिल्म हमने की थी साथ में, वो इशक, तब भी बहुत मजा आया। तो उसके भरोसे ये फिल्म भी हमने की कि भैया इस बार भी मजा आएगा। मुझे फुटबॉल, फिल्म मेकिंग दोनों चीजों से बेहद लगाव है और जब ये दोनों साथ मिल गई ये चीजें तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। मैं हूं आपके साथ लवी चौधरी एंड हमारे साथ है चिड़िया खाना की सुपर टैलेंटेड कास्ट एंड डायरेक्टर। सो टुडे वी हैव ऋत्विक, प्रशांत, राजेश्वरी मैम एंड ऑल्सो तिवारी जी, जो मनीष तिवारी फिल्म के डायरेक्टर हैं। अभी सबसे ज्यादा वेट हमें उन्हीं के लिए करना पड़ा। एक्टर्स वर नॉट द डायरेक्टर। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू ओनली। इस फिल्म का टाइटल आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाई चिड़िया खाना? जो प्रोटैगनिस्ट हैं फिल्म की, उनको fearful कंडीशन में एनिमल्स दिखते हैं और ही इज ट्राइंग टू फाइंड कि उसके अंदर कौन सा जानवर है, एज ही इज स्ट्रगलिंग इन लाइफ एंड ट्राइंग टू प्ले फुटबॉल इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो ये कमिंग ऑफ एज स्टोरी में एक सिंबॉलिक एनिमल का थीम है फिल्म में, तो इसलिए सुटेबल नाम की तलाश थी। और मेरे बहुत चहेते फिल्म मेकर हैं सत्यजीत रे, उनकी एक फिल्म थी चिड़िया खाना। हिंदी में जनरली चिड़ियाघर बोलते हैं, बट मुझे ये नाम पसंद आया और बिकॉज ऑफ दिस थीम आई पेड होमाज टू मिस्टर रे एंड नेम्ड इट चिड़िया खाना। एंड सर, 2 जून किस डेट, मतलब 2 जून का तो एक कहावत भी है ना, 2 जून की रोटी वाली। सॉरी, 2 जून ये कहावत है ना, if we are getting 2 वक्त की रोटी तो we are सर्वगुण संपन्न, that kind. Absolutely. इस सिंबोलिज्म को आई डोंट नो कौन एक्सप्लेन कर सकता है। All we are waiting is मुझे भी आज ही पता चला एक्चुअली, is for a good audience and good word of mouth, ताकि फिल्म लोग थिएटर में देखें, क्योंकि उसी के लिए बनाई है। फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाएं, मजे करके आए, पॉपकॉर्न खाएं। श्योर। राजेश्वरी मैम, आपसे सवाल ये है कि आपने अभी तक मतलब ओल्ड सिनेमा में भी जितना लाइक नसीर सर के साथ काम आपने किया है, जो मैं आज आपकी थोड़ी सी फिल्म्स के बारे में रिसर्च कर रही थी, एंड अभी भी यू आर सो एक्टिव इन द इंडस्ट्री, तब और अभी की अगर हम फेज की बात कर लें सिनेमा की, तो आपको क्या क्या मेन डिफरेंस लगे हैं अभी तक? मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने तब भी अच्छा काम किया और अब भी अच्छा काम ही हो रहा है। कुछ चीज़ें बदली हैं, बहुत सी कहानियाँ बहुत से पर्सपेक्टिव से बन रही हैं, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने अलग अलग जरिए हैं देखने के कि आप अपनी कहानी जिस रूप में चाहें आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप सुना सकते हैं लोगों को। तो उस लिहाज से आपके किरदारों के डायमेंशंस बहुत बढ़ गए हैं। आपके पास बहुत अलग-अलग किस्म के कैरेक्टर्स आते हैं, तो स्टोरी टेलिंग नैरेटिव्स हैव चेंज्ड, सो दैट इज़ अ गुड चेंज, दैट्स व्हाट आई फील। बाकी अच्छी कहानियाँ तब भी चलती थी, अच्छी कहानियाँ अब भी चलती, और अच्छी परफॉर्मेंसेस तो होनी चाहिए हमेशा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मनीष सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ये दूसरी बार हम साथ काम कर रहे हैं। पहली फिल्म हमने की थी साथ में, वो इशक, तब भी बहुत मजा आया। तो उसके भरोसे ये फिल्म भी हमने की कि भैया इस बार भी मजा आएगा, एंड बिल्कुल मजा आया। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही पैशनेट मेकर हैं, बहुत जज्बे के साथ काम करते हैं, और ऐसे में आपका भी इंटरेस्ट उसी तरह बरकरार रहता है। इट्स ऑलवेज इट्स इन्फेक्शियस, सो इट्स वंडरफुल। इनफैक्ट फिल्म में 2 कैरेक्टर्स हैं, लाइक 2 एक्टर्स हैं जिन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, रवि किशन सर एंड ऑफ कोर्स अवनीत कौर। तो रवि किशन सर का जो एक मतलब मजेदार सा उनका एक बिहेवियर है, कह सकते हैं कि मतलब उनका खुद का ऐसे ही वो रहते हैं एकदम मजे में, है ना। सेट पर जब सीरियस सिचुएशंस में क्या ऐसे फन मोमेंट्स हुआ करते थे जो उनके साथ स्पेशली हो, कि उनकी वजह से ही है? ये मनीष जी के लिए है ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि इशक में तीनों ने, राजेश्वरी, रवि किशन जी और प्रशांत ने बहुत लंबे किरदार निभाए थे,
और इसमें डायमेट्रिकली अपोजिट कैरेक्टर, जैसे रवि जी इसमें राजेश्वरी के भाई बने हैं, वहाँ पे प्रेमी बने थे। तो मुझे इस बात का बहुत ही एक लुत्फ था, मज़ा था कि आई ट्राई टू री इन्वेंट दीज एक्टर्स एक डिफरेंट अवतार में। और सेट्स पे बहुत ही गर्मजोशी से उनका सबों ने स्वागत किया। और बहुत सारे हमारे मेकिंग में आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें सब कोई मज़े से मिले और एंजॉय कर रहे थे पुरानी बातों का। और फिल्म के अलावा भी आपस में दोस्त हैं सभी। तो How was your experience working in film चिड़ियाखाना? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही कमाल का था, बिकॉज मुझे फुटबॉल, फिल्म मेकिंग दोनों चीज़ों से बेहद लगाव है। और जब ये दोनों साथ मिल गई ये चीज़ें, तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया। एंड लाइक एवरीवन इज सेइंग, इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद मनीष सर। और आई थिंक मैंने मनीष सर को कभी, कितनी भी टेंस सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मैंने कभी ना उन्हें गुस्से में देखा है, ना कभी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए देखा है। क्योंकि मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब हम सारे बच्चे थे तो काफ़ी chaotic माहौल था सेट का। It was not easy to, when you have 13, 15, 14-year-old boys riding high on testosterone and hitting puberty, so it's not easy. But इतना calmly उन्होंने हम सब क्या डील किया। He made us, all of us, so comfortable. He took great care of us, and I think kudos to that, because इसकी वजह से हमें इतना मजा, और हम ये फिल्म इतनी स्मूथली बन पाई। एंड आई थिंक उस कारण भी सबका रिलेशनशिप भी इतना अच्छा रहा, क्योंकि सेट पे कभी बिल्कुल chaos नहीं था, कोई किसी पे चिल्ला रहा नहीं है, बहुत प्यार मोहब्बत से काम हो रहा था। एंड आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, बिकॉज इनकी आवाज 1 डेसिबल के ऊपर कभी जाती नहीं। You have worked a lot on OTT platform, और अभी चिड़ियाखाना is released in cinemas on 2nd June. So, what are your expectations, Ritwik, from the film? क्योंकि OTT पे हमने आपको देखा, of course, इंदौरी इश्क did a great job, like career wise अगर हम आपके लिए बात करें, then Campus Diaries भी, then of course जितनी भी आपने कैरेक्टर्स अभी तक प्ले करे हैं, सब में मतलब आपके कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्यार मिला है। उसके सेकंड सीजन की बात करूंगी आपसे कि वो कब आएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेटिंग एंड एवरीबडी इज। अभी सिनेमाज के जो है चिड़ियाखाना सिनेमाज में रिलीज होगी, कोई स्ट्रेस है आपको कि कैसे नंबर्स करेगी या व्हाटएवर? एंड लाइक प्रशांत सर सेड, बिल्कुल प्रीची नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज अ सिंपल स्टोरी। अलग अलग लोग हैं जो दैट कम टुगेदर इन डिफरेंट वेज इन अ लाइफ, एंड वो कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, and how they अपनी लाइफ में भी काफी दिक्कतें जूझ रहे हैं, but they stand up for each other and much more. तो उस बारे में फिल्म है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फैमिली एंटरटेनर। आप बेझिझक अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाइए, हैव अ गुड टाइम, गो टू द थिएटर्स। वैसे ही काफी कम पिक्चरें थिएटरों में आ रही हैं आजकल, and I'm a big fan of going to the cinema, and it मेरे लिए तो फेस्टिवल होता है। I love going to the theaters and watching any film. So I'm eagerly looking forward to 2nd June, and I would request people to go out and give this film a chance. सबने बहुत मेहनत करी है और बहुत वक्त लगा के बनाई है, so give us a chance, go out on 2nd June, लेके जाइए फ्रेंड्स फैमिली को, have a good time, you'll enjoy it, and it is a good subject. सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। लास्ट फिल्म जो आपने सिनेमा में देखी, सिंस यू आर अ बिग फैन गोइंग? मैंने अभी देखी लव अगेन, जो प्रियंका चोपड़ा और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द अदर एक्टर, बट उनकी जो भी आई थी वेरी फॉर अ शो। सो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि फिल्म में कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आपने पर्सनली कनेक्ट किया हो? I've been a sportsman all my life. I still play badminton. I used to play for Delhi State badminton. So the fact that I'm being associated in a sports-oriented film is itself a very important thing for me, because I genuinely feel that a sports person has that grace. A sports person is somebody who takes जीत और हार, एक स्पोर्ट्स पर्सन
एक अलग अपने पर्सपेक्टिव से देखता है. He is not a normal person. So what I'm trying to communicate in this film is not about any win or loss. It is about Sportsmanship. being a true sports person. So that is what I'm playing a football coach to Ritwik in this. And apart from the skills of playing football, what I'm trying to communicate to him, trying to let him know is that, it doesn't matter. It doesn't matter how today has gone. You have to have that kind of confidence within you to have the hope for tomorrow. So that is the kind of role that I'm playing in this. So for me, definitely an emotional connect is there with this film, because it is unlike any other film that I've done. Because all the other films have been where I've been working on some fictional characters to make it real, to make it communicating, to make it entertaining. But for me, Chidiya Khana is a film where I'm from within myself, because I'm a sports person. I keep seeing all these harjeet of all kinds of sorts of things in my life all the time. So for me, it was very important that I project my character in such a manner that not just Ritwik, anybody who sees the film should understand what I'm trying to communicate. As an actor, from an actor's point of view, what I'm trying to communicate is something very universal. It is not just for this film. It is something for everybody who's going to watch the film. That it doesn't really matter. You just have to be confident about your own self, because tomorrow is definitely going to be good. Even if today is bad, it will pass. So that is the reason why I'm very excited about this film. I'm very proud of this film. And I think I'm in the middle of a lot of people who have genuinely worked towards the betterment of a cause, the betterment of a film, saying, Manish, मैं एक और बार कर लेती हूँ यार. मैं ये एक और बार कर लेता हूँ मैं. Let's, because I think I can do a better thing. So everybody, all the actors, including Govind Namdev, Ravi Kishan, Raj, Ritwik, Jayesh, so many kids in this who have really slogged, in the heat, in the sun, and all, उस तरह से काम करके, क्योंकि ऐसा वाला फिल्म तो है नहीं है कि मतलब जहाँ सलमान शाहरुख घूम रहे हैं और मतलब जो है 50 आपके पास मेकअप मैन लगे हुए हैं, 50 वैनिटी वैन खड़े हुए हैं आपके, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि उन लोगों से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर फिल्म बनी हुई है. उन लोगों से तो वो तो जिंदगी में नहीं कर पाएंगे ये वाली फिल्म. मेरा रोल जो है, कोई सलमान खान, कोई शाहरुख खान अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता है. आमिर खान को तो टोटली भूल जाओ. तो इसलिए जो है ऐसी वाली फिल्म है. इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म एक्चुअली. जी, kudos to you for saying it out loud कि मेरा मैं किसी के बाप से नहीं डरता. मैं तो जो है मैं एकदम जो है वो एकदम सीधा सीधा बोलता हूँ. और मैं आपको बहुत सीधा क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ. मेरा एक everybody comes with so much of baggages, no? तो वो अपना कैरेक्टर ही नहीं कर पाते हैं. वो पिछले 30 साल से वही कैरेक्टर कर रहे हैं लोग. और because the Indian audience is so kind, the Indian audience is kind, that is the only reason why all these people are surviving. We are people who are giving them the chabi कि भाई थोड़ा अच्छा कर. So that is where I come in as an actor in this Indian film industry. So for me, this is a very special film, and I'm sure जो भी इसको देखेगा, they will be forced to spread it by word of mouth, saying that यार ये फिल्म जाके देखो यार, इसमें कुछ बात है. Actually, I'm already positive vibes. तो मैं तो पक्का जाके देखने वाली हूँ. Of course, Lavi, you should. Manish sir, second question from you is OTT and cinema के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि OTT पे बहुत सारा कंटेंट जा रहा है, एंड शायद उससे ज्यादा वक्त में वहाँ पे कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एक सीजन के जितने भी एपिसोड्स हो, लेकिन डिटेल्ड रहता है, लोग ना उससे चिपक के रहते हैं. वी कैन टेक एनी ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनी सीरीज लाइक मिर्जापुर और कैसी पाताल लोक या व्हाटएवर. आपकी चिड़िया खाना फिल्म को सिनेमा में रिलीज करने के पीछे का रीजन राइट, सॉरी आई वाज गेटिंग डिस्कनेक्टेड. ये फिल्म बनी थी ही फिल्म हॉल में आने के लिए, एंड आप सही कह रही हैं कि OTT आने के बाद एक चैलेंज है, बिकॉज यू नीड टू गिव समथिंग स्पेशल
to the audience for them to leave their house and go to the cinema theaters. ये बड़े फिल्म भी फेस कर रहे हैं चैलेंज, और मैं भी फेस कर रहा हूँ. And but the thing is कि a certain format suits a particular kind of film, and it cannot be said कि tentpole films हैं या बड़े स्टार की फिल्म हैं. तो जिस तरीके से शूट हुआ है, जो सीनरी है, it will be best enjoyed in theaters. बनी थी. And of course, eventually it will walk down to an OTT or and television. It will be seen. But जो सबसे बढ़िया तरीका है इस फिल्म को देखने का वो थिएटर्स है. So I'm just proud and happy कि थिएटर्स में आ रही है. With all the challenges intact, yes. ऋत्विक, जाते जाते मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यार इंदौरेश का कोई तो हमें अपडेट दे दो, कब आ रहा है सीजन? इंदौरेश का अपडेट ऑनेस्टली मेरे पास भी नहीं है. मैं भी उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ अपडेट मिले. पता था मुझे आंसर ही मिलने वाला है. हाँ जी, मुझे पता था यही आंसर मिलेगा. नहीं जेन्युइनली, मतलब अगर कुछ होता तो मैं तो सबसे पहले बता दूं, बट जेन्युइनली कुछ है नहीं अभी फिलहाल. जैसे कुछ अपडेट आएगा आई विल ऑफ कोर्स पोस्ट इट ऑन माय सोशल मीडिया, बट अभी आई एम ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू चिड़िया खाना ऑन द 2nd of June. So I think. Okay, so thank you guys for chatting with us, and I wish you all the best for चिड़िया खाना and for upcoming projects as well. Second June को हम सभी को देखनी है चिड़िया खाना, guys याद रखना सभी. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.